बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अगर आप एचबीएल बैंक से किसी भी कंपनी की गाड़ी माहाना किस्तों के ऊपर हासिल करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको मुकम्मल कैलकुलेशन करके बताऊंगा। अगर आप एचबीएल बैंक से किसी भी कंपनी की गाड़ी माहाना किस्तों के ऊपर हासिल करते हैं तो आपकी माहाना किस्त कितनी बनेगी, आपने एडवांस पेमेंट कितनी करनी है और कितनी महंगी या सस्ती गाड़ी आपको मिल सकती है। ये तमाम तर तफसीलात स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर आपको बताई जाएगी। सबसे पहले नंबर पर दोस्तों, दो चीज़ें आपने अपने ज़हन में रख लेनी है। अगर आप एचबीएल बैंक से किसी भी कंपनी की गाड़ी लेना चाहते हैं तो पहले आप ये चीज़ ज़हन में रख लें, एचबीएल बैंक आपको लोन फराहम करता है, कर्जा फराहम करता है। ठीक है, एचबीएल बैंक जो है कर्जा फराहम करता है आपको, आप कर्जा लेके कोई भी गाड़ी जो है आप परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर के ऊपर एक चीज़ अपने ज़हन में ये रख लीजिएगा, जो भी गाड़ी आप परचेज़ करना चाहते हैं, चाहे सुजुकी कंपनी गाड़ी परचेज़ करना चाहते हैं, होंडा कंपनी गाड़ी परचेज़ करना चाहते हैं, तो आपने ये फैसला कर लेना है आपने कौन सी गाड़ी परचेज़ करनी है। उसके बाद आपने एचबीएल बैंक के पास आना है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे कैलकुलेशन का इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है। सबसे पहले नंबर पे पूछा जा रहा है जी, आप एचबीएल बैंक के न्यू कस्टमर हैं, एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं या फिर आप रिपीटेबल कस्टमर हैं। तो मैं न्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ। फ़र्ज़ करें अगर आप पहली मरतबा एचबीएल बैंक से गाड़ी लेने जा रहे हैं तो एचबीएल बैंक आपको ये कहता है कि आप 7 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर गाड़ी ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 84 मंथ आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, इसके बाद कम से कम जो सिक्योरिटी डिपॉजिट आपने करवानी होगी शुरू के अंदर वो 30% है। ठीक है, 30% पैसे आपने फौरी तौर पे अदा करने हैं, बाकी जो पैसे होंगे वो आप माहाना किस्त के साथ दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जी ऑप्शन दिया जाता है एचबीएल बैंक की जानिब से कि आप कितना जो है जो गाड़ी आप परचेज़ करना चाहते हैं उसकी कीमत कितनी है। तो फ़र्ज़ करें अगर आप सुजुकी कंपनी की आल्टो गाड़ी लेना चाहते हैं तो इसकी पाकिस्तान में जो प्राइस इस वक्त चल रही है वो है जी 22,51,000 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पे जी 22 लाख को मैं लेकर आता हूँ। तो यहाँ पे देखते हैं हम कि 22 लाख अगर आप एचबीएल बैंक से सुजुकी आल्टो जो है आप परचेज़ करते हैं तो आपकी माहाना किस्त कितनी बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे देखें जो 29,772 रुपये जो है आपकी मंथली किस्त बनेगी। और इसके बाद नीचे देखें तो यहाँ पे जी 6,74,859 रुपये जो है आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है इनको करवानी होगी। ठीक है, जो फाइनेंस अमाउंट है वो यहाँ पे दे सकते हैं 15 लाख, यहाँ पे दे सकते हैं जी 15,74,670 रुपये हैं। ठीक है, इस तरीके के साथ फ़र्ज़ करें अगर आप सुजुकी कंपनी की वैगनआर लेना चाहते हैं तो इसकी कीमत पाकिस्तान में 32,14,000 रुपये चल रही है। तो अगर आप एचबीएल बैंक से 32 लाख तक का लोन जो है वो अगर आप लेना चाहते हैं या अप्लाई करते हैं तो फ़र्ज़ करें अगर आप 32 लाख के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी जो माहाना किस्त है वो नीचे देखें यहाँ पे 43,664 रुपये बनेगी। ठीक है, जो सिक्योरिटी आपने डिपॉजिट करवानी है वो है जी 9,99,746 रुपये। ठीक है, ये जो मैं आपको कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ ये 7 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर है और उसके बाद 30% आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट करवानी है। ठीक है, इस तरीके के साथ दोस्तों आप खुद भी यहाँ आके कैलकुलेशन कर सकते हैं। बेसिकली आपको एक आइडिया मैंने दिया है। अगर आप एचबीएल बैंक के पास आते हैं तो एचबीएल बैंक आपको ये कहता है आप कौन सी कंपनी की गाड़ी लेना चाहते हैं, उसकी कीमत कितनी है। तो आप बताते हैं जी उसकी कीमत 22 लाख है या 32 लाख है। ठीक है, जितनी भी होती है। उसके बाद एचबीएल बैंक आपको ऑप्शन देता है आप 7 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर मैक्सिमम इसको लीज करवा सकते हैं। ठीक है, एचबीएल बैंक पैसे लगाता है, आपसे जो सिक्योरिटी पेमेंट होती है वो ले ली जाती है शुरू के अंदर और एचबीएल बैंक जो है वो गाड़ी आपको परचेज़ करके दे देता है। मंथली किस्त जो है वो आप एचबीएल बैंक को देते रहते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप मंथली किस्त जो है वो सारी पे कर देते हैं, सारी क्लियर कर देते हैं, इसके बाद जो गाड़ी होती है उसके कागजात आपके हवाले जो है कर दिए जाते हैं। गाड़ी तो आपको शुरू के अंदर दे दी जाती है लेकिन गाड़ी के कागजात बैंक अपने पास ही रखता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी मालूमात हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।